भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। ज़राए के मुताबिक माली नुकसान के अंदेशे पर ICC में बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई। ICC को इवेंट से 90 रोज़ पहले शेड्यूल का ऐलान करना है। ऐलान न करने पर कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। हमने तो अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिया हुआ है इंडिया को और ICC को, और बस अब हम वेट एंड सी के गौर कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, तो फिर कोई हमारा जवाब बनेगा इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले पर पाकिस्तान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल करे। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास की बोर्ड से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भारत और ICC तक पहुंचा दिया है, इनके जवाब का इंतजार करना चाहिए। भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी तो उन्हें वेलकम करेंगे, ताहम ये बोर्ड्स के फैसले हैं, क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद है भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। कौमी वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की ब्रिस्बेन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस इतनी आसान नहीं होती, क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर काम जारी है। कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। एहतजाज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किया जाएगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बताया, आप लोग 8 फरवरी को निकले, ये हमारा हक है। आपने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी कर लिया गया था। बानी PTI ने कहा, आज कौम ने फैसला करना है। फाइनल कॉल आ गई है, हम एहतजाज के लिए तैयार हैं। अलीमा खान ने तारीख का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुतालबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का क़िबला रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। बानी PTI एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दिफात के तहत दर्ज मुकदमे से बानी PTI असद कैसर, शेख रशीद और फैसल जावेद को बरी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। 2018 में एक तब्दीली के सफ़र शुरू किया और हर वो चीज़ जो 2013-18 में की गई थी उसकी नफ़ी शुरू कर दी। 2013 में हम पाकिस्तान वापस इक़्तिदार में आए तो 18 घंटे लोड शेडिंग का शिकार था। मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए मनसूबा बंदी ज़रूरी है। 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 2018 में मुल्क की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। CPEC जैसे तारीखी मनसूबे पाकिस्तान में लेकर आए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, 2018 के बाद तरक्याती बजट में तेज़ी से कमी वाक़ई हुई। PTI के दौर में तरक्की का पहिया रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए आईनी बेंच तश्कील दे दिया। 6 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। 14 नवंबर को 18 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए गए। पहला केस 1993 के इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक सुना जाएगा। दूसरा केस माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक 2003 से लिया गया है। तीसरा केस 2016 से ज़ेर इल्तवा माहौलियाती आलूदगी का केस मुकर्रर किया गया है, जबकि चौथा केस 2012 का नारकोटिक से मुताल्लिक केस मुकर्रर किया गया।
पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को प्रोफेशनली ट्रीट करे। IMF का मुतालबा सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का भी मुतालबा किया गया। IMF का कहना है कि सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर वर्किंग करनी होगी। IMF वफ्द 15 नवंबर को SIFC हुकाम से मुलाकात भी करेगा। पंजाब में धुंध और स्मॉग का राज बरकरार। स्मॉग से पंजाब की फ़ज़ा मुकम्मल तौर पर धुंधला गई। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मॉग की औसत शरह 499 रिकॉर्ड की गई। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। M3 लाहौर से दुरखाना तक बंद। खिलाफ वर्जी पर सुबह भर में स्मॉग तदारुक क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में 1,71,18,000 के जुर्माने किए गए। 8,000 से ज़ायद गाड़ियों के चलान हुए। 12 से ज़ायद गाड़ियों के रूट परमिट मुअत्तल किए गए। फितनाल खवारिज के खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक सामने आ गई। खारजी नूर वली महसूद गट हाजी को पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। ऑडियो में खारजी नूर वली महसूद कहता है कि मुजाहिदीन को इतला कर दो, हमारी तरफ से वापसी की किसी को इजाज़त नहीं। हर कोई अपने आप को तैयार रखे, मुजाहिदीन को रास्ता बदलने की इजाज़त नहीं। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब की बोली मनसूख। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली को कैंसिल कर दिया गया। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक किसी और मुल्क को PIA फ़रोख्त करने की तजवीज़ है। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। PIA कतर या अबू धाबी के मुआहदे के तहत फ़रोख्त किया जाएगा। PIA ने 35,000 सरकारी आज़मीन हज को हुज्जाज मुक़द्दस पहुँचाने का इरादा कर लिया। वज़ारत मजहबी उमूर और PIA के दरमियान मुआहदा तय पा गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। कोयटा, मुल्तान, सखर से भी आज़मीन हज के लिए परवाजें रवाना होंगी। CEO PIA का बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का आज़म। लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तान में तनख्वाह $1,000 के बराबर करने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीर आला को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तस्दीक शुदा बात है, पाकिस्तान में हर जगह गुर्बत है। तनख्वाहों में इजाफे से शहरियों को क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। पाकिस्तान के लेबर क़वानीन में फ़ौरी तरमीम की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में बातचीत ज़्यादा की जाती है, खाने ज़्यादा खाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा की जाती है, गपशप ज़्यादा की जाती है। एग्जीक्यूशन जो है ना वो जीरो है। हमारी बल्दिया उज़्मा कराची की टोटल टैक्स कलेक्शन 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करता था। 20 करोड़ में से 4 करोड़ 38 लाख रुपए उस कंपनी को दे दिए जाते थे जो कि वो पैसे कलेक्ट करती थी KMC के बिहाफ पे। यानी कि 15.5 करोड़ रुपए में आप शहर क्या चलाएंगे। नियत साफ, मंजिल आसान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और काम पर ज्यादा तवज्जो देता हूँ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। बोले, पूरे साल में बल्दिया उज़्मा का टैक्स कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ टैक्स वसूली कंपनी को देते थे। 15.5 करोड़ रुपए में शहर कैसे चला सकते थे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन के हुक्काम को रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों पर तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, जदीद तरीन डिज़ाइन पर मुश्तमिल BRT से शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। सीनियर वजीर की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास हुआ। BRT के दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कहा, कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील हो जाए ताकि आवाम मुस्तफ़ीद हों। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ये सारे इस तरह के हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारी नज़रों के अंदर मौजूद हैं। और जो आपका वतीरा रहा है कि आप घोस्ट मुलाजमीन, घोस्ट स्टेशन, घोस्ट अमला, ये सारी चीज़ें इसके हवाले से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
सिंध में कल ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। धौंस और धांधली का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा है बैलेट बॉक्स पर कब्जा और साजिश की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2023 में फॉर्म 11, 12 और 13 में धांधली की गई। गिलगित बल्दिस्तान के इलाके अस्तोर से चकवाल जाने वाली हादसे का शिकार बारातियों की कोस्टर से 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दुल्हन को जख्मी हालत में बचा लिया गया। मजीद अफराद की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि कोस्टर में 25 अफराद सवार थे। रावलपिंडी में लुटेरे काबू से बाहर। थाना सादिकाबाद के हुदूद में खातून से लूटमार, मुसल्लह डाकू राहगीर खातून से मोबाइल फोन छीन कर फरार। थाना रवात के इलाके निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी डकैती की वारदात। 4 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू कार सवार से मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार। गुस्ताखाना मवाद और फहश वेबसाइट्स के खिलाफ PTA इन एक्शन। 1 लाख से ज़ायद गुस्ताखाना और 8 लाख से ज़ायद फहश वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गईं। PTA मसले को रोकने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। इतना हमें मज़ा आ रहा है सर्दी के अंदर। मज़े की सर्दी है, आप सबको भी आना चाहिए और यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। पे सैफुल मरून नारायण में आए हैं। हमारे पास ये खूबसूरत इतना अच्छा है कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। मानसहरा वादी नारायण कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। द्रून और बैरून मुल्क से आए सयाहों की मौज मस्ती। नौजवानों ने झील सैफुल मलूक का रुख कर लिया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खिज़ा ने सर्दी की खुशखबरी सुना दी। जर्द माइल पत्तों ने इलाके के हुस्न ने इजाफा कर दिया। गज़ा में सहूनी हमलों का सिलसिला जारी। मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा के अल-उदा अस्पताल पर भी इजराइल ने बम बरसा दिए। दीर अल बलह में खेमे पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। बैतुल्लाहिया में हमले से 4, जबकि नसीरात कैंप पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। शहादतों की मजमूई तादाद 43,665 से तजावुज़ कर गई। लबनान में इजरायली फ़ौज के वहशाना हमलों में 28 अफराद लुक़मा अजल बने। शौफ ज़िले में इजरायली हमलों में 15 अफराद शहीद। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह की तलबी पर जवाबी कार्रवाई। इजराइल ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दिए। स्पेन में डाना तूफान की तबाहकारियां। वेलेंसिया के बाद अब मालागा में शदीद तूफान और बारिशों का खतरा। हजारों अफराद का इनखला। स्पेन के कौमी मौसमियाती इदारे ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाब का खतरा है, जिससे लोगों को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई हैं। एलॉन मस्क को भी अमरीकी हुकूमत में अहम ओहदा मिल गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर अपनी टीम तश्कील देने में मसरूफ़। एलॉन मस्क और रामस्वामी महकमा हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह होंगे। एलॉन मस्क ने तमाम सरकारी अखराजात की तफसील ऑनलाइन पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ICC वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। स्टार बॉलर 3 दर्जे तरक्की के बाद पहली पोजीशन पर पहुंचे हैं। रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान की दूसरी और साउथ अफ्रीका के महाराज की तीसरी पोजीशन। नई बैटर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन पर बराजमान है, जब तीसरी और विराट कोहली चौथी पोजीशन पर बराजमान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को मुबारकबाद। कहा, बैटिंग के बाद बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करना पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी T20 स्क्वाड की ब्रिस्बेन में तैयारियां। 3 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग, ड्रिल्स, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। और
फिल्म और टेलीविजन के सीनियर अदाकार कवी खान आज अगर जिंदा होते तो 82 बरस के होते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अंधेरा उजाला जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाए। 200 से ज्यादा फिल्मों और लातादाद टीवी ड्रामों में काम किया है। 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में सितारा इम्तियाज समेत निगार अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।